है कि ये इक़दाम ज़िमनी इंतखाबात के अमल और नताइज को मुतासर कर रहा है। और अभी आपको लिए चलते हैं। अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लगाया जिस तरह अपने लिए जोर लगाया जाता है, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं कि हम अगर बाहर निकलें और बाहर निकलकर वोट कास्ट करें तो उसका क्या फायदा होगा। उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उधर दोबारा इंतखाब होगा। तो इस वजह से इस सियासी हिकमत अमली को मैं समझता हूं कि ये एक फेल्ड स्ट्रेटजी है, नाकाम हिकमत अमली है कि एक सिटिंग एमएनए 8 जगह पे इलेक्शन लड़ने खुद मैदान में उतर आए, जहां पे, और यही वजह है लो टर्नआउट की। हमारे लोगों ने जहां जहां ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया है, जहां जहां धड़े की सियासत है, जहां जहां लोगों को मोटिवेट किया है, लोग निकल रहे हैं। मगर अभी 2:30 बजने के बावजूद आप देखेंगे कि बड़े शहरों में भी टर्नआउट थोड़ा कम है। इसकी वजह यही है कि उनके वोटर कम तादाद में निकले हैं। इस बात को देखते हुए कि एक पार्टी कह रही है कि हमने नेशनल असेंबली में जाना नहीं है, हमने तो नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए हुए हैं, हम उस फोरम पे नहीं जाना चाहते, और साथ नेशनल असेंबली की 8 सीटों पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। यानी ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि असेंबली में आपने जाना नहीं है, बाकी सीटों से आप इस्तीफा दे चुके हैं, और आप ये 7 इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असेंबली के? तो आपको वोट क्यों मिलेगा और वोट देने की वजह क्या है? लोग क्यों वोट आपको डालेंगे? तो ये वजह है कि आज आपको टर्नआउट कम नजर आया, और अभी तक कम है, क्योंकि इमरान खान साहब की हर एक मूव उससे मुनाफकत नजर आती है, उससे तजादात नजर आते हैं, उससे गलत बयानी, इल्जाम तराशी, बोतान तराशी नजर आती है। और क्या क्या राज आपके सामने आश्कार नहीं हुए। 5 एमएनएज मैंने खरीद लिए हैं, इसको लानत करार देकर, कहकर कि ये भेड़ बकरियों की तरह बिकते हैं, मंडियां लगती हैं, ये लानत है। फिर आप खुद कह रहे हैं कि मैंने 5 खरीदे हैं। उसके बाद साइफर में आप कह रहे मर्जी के मिनट्स बनेंगे, इसके साथ खेलना है। तो आपने खेलना है, ये खेलने का वक्त नहीं है, और ना ये मैदान खिलाड़ियों का है। ये संजीदा काम है सियासत का, और इसमें आपने अपनी सियासत को तरजीह दी है, हमने रियासत बचाई है। यही वजह है कि रियासत बचाने के एवज आज हमारे उम्मीदवार फील्ड में सीना तान के खड़े हैं, सर ऊंचा करके खड़े हैं, और आपका वोटर आज बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उसको ये मुनाफकत समझ आ गई है, उसको ये नाकाम हिकमत अमली समझ आ गई है कि वोट डालने का इमरान खान को फायदा नहीं है। क्योंकि असेंबली में जब जाना नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं जिस पिंड नहीं जाना उधर राह क्यों पूछिए। तो आपने जिस गांव जाना नहीं था उसका रास्ता क्यों पूछवाते हैं लोगों से? तो वो आपका आज इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आप देख लेंगे कि असेंबली आपने जाना नहीं, बाकी आपके इस्तीफे मंजूर हैं। कभी कोर्ट चले जाते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। यानी शर्माने की इसमें क्या बात है? आप शर्मा क्यों रहे हैं? आपने असेंबली में आना है, आप आके कहें कि जी मैं असेंबली में वापस आना चाहता हूं, मैं असेंबली में आके लेजिस्लेशन में, पॉलिसी साजी में शरीक होना चाहता हूं। तो इतना डर, खौफ या शर्मसारी की बात क्या है कि एक तरफ इस्तीफे हैं, दूसरी तरफ इस्तीफों के बावजूद बाय इलेक्शन है, तीसरी तरफ बाय इलेक्शन में जाने के बावजूद कोर्ट के अंदर रिटें हैं कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। शीरी मजारी साहबा ने रिट की, शंदाना गुलजार साहबा ने रिट की, शकूर शाद साहब ने रिट की। तो मैं ये समझता हूं कि इस झूठ और मुनाफिकत की वजह से आज आपने देखा कि टर्नआउट कम रहा। मुल्क में नहीं होनी चाहिए। तो आज जब आप मरूसी सियासत को गाली देते हैं, मरूसी सियासत के खिलाफ बात करते हैं, तो आज किस मुंह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि खुद एक सीट पे एमएनए हैं, एमपीए की सीट अपने बेटे को लड़ाई है, एमएनए की आज की सीट जो लड़ने जा रही है वो उनकी साहबजादी लड़ने जा रही है, तो क्या आपके बच्चों के अलावा मुल्तान में और कोई काबिल आदमी नहीं था जिसको टिकट दी जा सकती? और ये जो फैमिली कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है मियां बीबी बच्चे समेत वाली एमबीबीएस की, तो ये क्या रिवायत है?
आपका लीडर गाली देता है, उस गाली को आप पूरा करते हैं कि पूरा कुंभा इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। तो इसका मकसद क्या है? हमने तो कभी मरूसी सियासत को गाली नहीं दी। हम फैमिली वैल्यूज में बिलीव करने वाले लोग हैं। हम बिलीव करते हैं कि ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है। जब एक शख्स सफर करता है, जेल काटता है, जिला वतनी काटता है, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करता है, मुश्किलें काटता है, वो अकेला नहीं होता। उसकी बीवी, बच्चे, उसका खानदान, और खातून हो तो उसका मियां, उसके बच्चे, वो सफर करते हैं। तो जब मुश्किल टाइम पॉलिटिक्स में आए और आप सफर करें, तो क्या आपकी फैमिली का हक नहीं होता कि जब अच्छा टाइम आए तो उनको मौका दिया जाए कि उन्होंने जिंदगी में जो कठिन दिन गुजारे हैं वो भी उसमें हिस्सा ले सकें? तो हम तो इस बात के पैरोकार हैं, इस बात में बिलीव करते हैं। आपने गाली दी मरूसी सियासत को, और आज एक और तजाद, एक और मुनाफकत कि पूरी फैमिली इलेक्शन में खड़ी होगी। तो इसके क्या तुक है, क्या मंतक है? यानी आज जो 8 कौमी असेंबली के इलेक्शन है, 7 में इमरान खान साहब खड़े हैं, 8वीं में शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी खड़ी है। मैं क्या कहूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये वो जो वजीर आजम साहब ने कहा कि इससे बड़ा फ्रॉडिया नहीं देखा, ये बात सच है। इससे बड़ा फ्रॉडिया है भी नहीं कि जो बंद कमरों में और बात करता है और अवाम को बेवकूफ बनाता है बाहर आकर। तो मैं समझता हूं कि ये लोगों को समझ आ गई है कि ये पीटीआई ने इलेक्शन संजीदगी से नहीं लड़ा, दिल से नहीं लड़ा, क्योंकि वो इसको रेफरेंडम बनाना चाहते थे। क्योंकि पहले भी परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट यही थे। तो आज इन्होंने रेफरेंडम क्रिएट करने की कोशिश की है जो अब तक नाकाम रहा है। तो हम पर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, एएनपी के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, हमारे जहां जहां इत्तेहादी खड़े हैं जेयूआईएफ के उम्मीदवार, वो इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और इस झूठ की सियासत को, बोहतान तराशी की सियासत को, इल्जाम तराशी की सियासत को, मुनाफकत की सियासत को, इस फ्रॉडिये को आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से शिकस्त फाश होगी। और इनके अपने लोग अब इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वोटर लिस्टों पे एतराज है। फरूख हबीब बहुत सियाना आदमी है, हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स इकट्ठे की, मैं बड़े अरसे से उसको जानता हूं। उसने आज आके पहले ही कह दिया जी वोटर लिस्टें खराब हैं, जी इलेक्शन में फलां जगह मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये हारा हुआ शख्स सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इलेक्शन के अंदर कहता है कि जी फलां जगह धांधली होगी, फलां लिस्ट ठीक नहीं है, फलां जगह इलेक्शन खराब हो रहा है। कोई क्रेडिबल बात नहीं की कि सिलसिला नंबर इतने से लेके सिलसिला नंबर इतने तक फलां वोटर लिस्ट, फलां पोलिंग स्टेशन में ये नाम गायब हैं, या खुदा ना खास्ता को लोग जो फौत हो गए उनके नाम शामिल हैं। ये शिकायत आती है अमूमी तौर पर। सिर्फ कहा कि जी लिस्टों पर एतराज है, क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि मैंने इमरान खान को शाम को जवाब देना, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए पहले से ये एतराज उठा दो कि अगर कोई पूछे तो कहना जी वो इलेक्शन कमीशन की गलती थी, वो सुबह आपको कहा था कि वोटर लिस्टों में खराबी है। कोई खराबी नहीं वोटर लिस्टों में, अगर है तो उसकी निशानदेही करें। इलेक्शन कमीशन भी इसकी तरदीद कर चुका है। तो ये हक और बातिल की जंग है, ये झूठ और सच का मुकाबला है कि जो शख्स अपनी नाकामी को कभी बैनुल अक़वामी साजिश कहता है, कभी पाकिस्तान के इदारों को गालियां देता है, कभी कहता है खेलना है, कभी कहता है झूठे मिनट्स लिख दो, कभी कहता है एमएनएस खरीद लिए। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की रियासत नहीं अपनी सियासत को तरजीह दी है। और आज भी इदारों के खिलाफ जो महाजा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, काबिल मजम्मत हैं। वो इदारे जो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिज हैं, वो इदारे जो पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। आप फौज को भी गालियां देते हैं, अदलिया को भी देते हैं, और आपको शर्म भी नहीं आती कि आप कि अपने करतूत क्या हैं। यानी फराह गोगी आज भी दुबई में है, आपने पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल ना किया, घड़ियां बेच दी। आपने बीआरटी पेशावर में जो किया सबके सामने है, 190 बिलियन पाउंड का जो डाका मारा वो सबके सामने है। फॉरेन फंडिंग का केस सबके सामने है, अब उसकी तहकीकात हो रही हैं, उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पर्चे भी हो रहे हैं। तो आपने जो आरिफ नकवी से पैसे मंगवाए थे, उसमें आपका क्या, उसका जवाब क्या है, और उसमें आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है जो बाहर जेल में है, अमेरिका में वांटेड है, यूके में गिरफ्तार है, वो आपके अकाउंट में मिलियंस ऑफ पाउंड्स भेज रहा है। क्यों भेज रहा है?
और वो वुटन क्रिकेट क्लब से जो पैसे आए हैं और आपने जाती इस्तेमाल में आप लेके आए हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, तोशा खाना के आपने पैसे गिफ्ट बेच के डिक्लेयर नहीं किए हुए, तो ये सारी बातें क्या इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है? एस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा था कि गोगी चोरियां करे, यहां पे गोगी डाके डाले। जब गोगी और उसकी सारी जो कंपनीज थी यहां पे, जो उसके साथ लोग शामिल थे, वो जब डाके डाल रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि मैं बड़ा बेइख्तियार हूं, इख्तियार किसी और के पास है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। आपके पास अगर इख्तियार ना होता तो गोगी एक पाई का डाका नहीं मार सकती थी इस मुल्क के अंदर। आपके पास इख्तियार था, आपके पास इख्तियार था, तो आपने गोगी को ये डाके मरवाए हैं, आपने पैसे कमाए हैं, आपने फ्रॉड किए हैं, आपने गबन किए हैं, आपने बाहर से इलीगल पैसे मंगवाए हैं, आपने आटा, चीनी, बीआरटी, क्या किस किस स्कैंडल का मैं नाम लूं, इख्तियार के बगैर ही सारे पैसे कमा लिए। इख्तियार का इससे कोई लेना देना नहीं था कि मेरे पास इख्तियार नहीं था। ये नया झूठ सुन लें, इख्तियार किसी और का था, मैं तो सिर्फ डमी था। तो भाई घर चले जाते। और अभी भी डिमांड है कि इलेक्शन कॉल किए जाएं। मैं चैलेंज करता हूं, आप आज पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दें, कल इलेक्शन हो जाएगा। ये कौन सा मुश्किल काम है? खुद खौफ में मुब्तला हैं, डर में मुब्तला हैं कि पंजाब में भी हुकूमत करनी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे सैरों का बहुत मजा आता है। पंजाब का हेलीकॉप्टर जलसों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इलेक्शन की अगर इनकी डिमांड है तो ये इनको चाहिए ना कि खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत रिजॉल्व कर दे, खुद ही इलेक्शन हो जाएगा। मगर ये मुनाफिकत है जिस वजह से आज आधी असेंबलियों से इस्तीफे हैं, आदियों में बैठे हैं, इलेक्शन का मुतालबा है, लड़ जिम नहीं रहे हैं, टर्नआउट है नहीं। तो ये इख्तियार भी आपका था, इख्तियार भी आपका था, लूटमार भी आपने की है और जवाबदेह भी आप ही को होना पड़ेगा इंशाल्लाह। लोगों के साथ मजाक और कब्जा ग्रुप जो है जी, कब्जा ग्रुप के बारे में और कब्जे देखें, ये जो कब्जा ग्रुप है और जिस तरह ये आप भी बात कर रहे हैं, हर जगह कब्जे हो रहे हैं, जिम्मेदारों से मीनें छीन रहे हैं। अभी लाहौर में एक वाकया हुआ है, उधर पुलिस ने मुआवनत की है, हफ्ते वाले दिन जाके एक प्लाजा गिरा दिया। अब उस पर कब्जा करने की पुलिस के जरिए कोशिश की जा रही है। और मुझे पता है इस बात का, मोनिस अलाई साहब ने 2 मीटिंग्स की हैं जिसमें एसपी वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी असद अतातार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सियासत झूठ और मुनाफिकत पर मबनी है। इमरान खान कौम का वोट और पैसा जाया कर रहे हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, देखते रहिए समा।